वेलकम टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का एक इम्पॉर्टेंट यूनिट इसको स्टील प्लांट बानपुर वेस्ट बंगाल का तरफ से फिर से और एक बार रिक्रूटमेंट आ गया है और जिसका नोटिफिकेशन आज ऑफिशियली पब्लिश हुआ है। इसका एडवर्टाइज नंबर आप देख सकते हैं। डिटेल्स ऑफ पोस्ट सेक्शन में अगर जाके बात करते हैं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये ऑल ओवर इंडिया परमानेंट जॉब है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग इस वन, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 40। इसमें आपका बेसिक पे 25,070 रुपये रहेगा। हर साल आपका 3% इंक्रीमेंट होने वाला है। इसमें देखिए डिसिप्लिन में आपका फिटर, इलेक्ट्रिशियन, टर्नर, ईओटी, क्रेन ऑपरेटर, वेल्डर, हेवी व्हीकल ड्राइवर, इतने सारा पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आया है। और नीचे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, बॉयलर ऑपरेशन, बॉयलर अटेंडेंट के लिए भी रिक्रूटमेंट आया है। फिटर में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 6 पोस्ट, इलेक्ट्रिशियन में 12, टर्नर में 3, ईओटी क्रेन ऑपरेटर 9, वेल्डर 5, हेवी व्हीकल ड्राइवर के लिए 5 सीट है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन के लिए 3 सीट है और बॉयलर अटेंडेंट के लिए 3 सीट है। इसका बाद नीचे आ जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसी का डिस्कशन मैं करता हूं। देखिए इसमें ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर के लिए इसमें टोटल जो 3 पोस्ट है, इसके लिए जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है। इसके लिए 10th प्लस 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पावर प्लांट या प्रोडक्शन या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से आपका होना चाहिए। मतलब 10th प्लस आपका फुल टाइम 3 साल का डिप्लोमा का कोर्स होना चाहिए और फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी आपका पास होना कंपलसरी है। इसका बाद देखिए अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट के लिए, पहले ऑपरेटर था अब बॉयलर अटेंडेंट के लिए मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। उसका साथ आईटीआई या नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एनसीबीटी से होना चाहिए। फीटर, डिगर, इलेक्ट्रिशियन, टर्नर फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। इसका साथ सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट कॉम्पिटेंसी ऑफ सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। और अपर एज लिमिट अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 28 ईयर्स है। इसके बाद अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रिशियन के लिए फीटर, टर्नर, वेल्डर, यूटी क्रेन ऑपरेटर और हेवी व्हीकल ड्राइवर सभी पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 28 ईयर्स है। SC/ST स्टूडेंट को एज रिलैक्सेशन 5 साल का मिल जाएगा और OBC स्टूडेंट को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और सभी पोस्ट के लिए जैसे इलेक्ट्रिशियन, फीटर, टर्नर, वेल्डर, इन 4 पोस्ट का अगर बात करते हैं तो 10th प्लस ITI, अदरवाइज अगर ITI आपका पास नहीं है तो 10th प्लस अप्रेंटिसशिप, अगर आप NCVT से किया तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। इसका बाद ईओटी क्रेन ऑपरेटर के लिए देखिए आपका 10th प्लस ITI होना चाहिए, फीटर या रिगर, टर्नर, इलेक्ट्रिशियन से। इसका साथ साथ 1 साल का ईओटी क्रेन ऑपरेटर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, जहाँ पे 120 टन या उसका मोर कैपेसिटी वाला अगर आप क्रेन ऑपरेट किया है तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। इसके बाद अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग हेवी व्हीकल ड्राइवर आपका 10th होना चाहिए। उसका साथ हेवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 1 साल का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे हॉल पैक, डंपर, हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन, बुलडोजर, चेन माउंटेन लोडर, व्हील लोडर, हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर, हाइड्रोलिक शोवेल। इसी में से आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, तो एज रिलैक्सेशन मैं आपको पहले बताया हूँ। इसमें देखिए जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन S3 ग्रेड है, इसका बेसिक पे 26,600 बनेगा, तो हर साल 3% का आपका इंक्रीमेंट होगा। और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट के लिए S1 पोस्ट में आपका बेसिक पे 25,070 रुपीज़ बनेगा और 3% का आपका इंक्रीमेंट साथ साथ होगा। बाकी जैसे ITI पास स्टूडेंट के लिए अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, इसका पहले 2 साल का आपका ट्रेनिंग होगा। पहला 2 साल का ट्रेनिंग में पहला साल आपका हर महीना 12,900 करके मिलेगा और सेकेंड साल का आपका हर महीना 15,000 मिलेगा। 2 साल ट्रेनिंग कंप्लीट होने का बाद सभी स्टूडेंट को परमानेंट पोस्ट पर उसमें पोस्टिंग दिया जाएगा और उसमें तब आपका पे स्केल होगा 25,070 रुपया। S1 आपका ग्रेड होने वाला है। ठीक है, बाकी देखिए ऊपर में जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन और बॉयलर अटेंडेंट, इन दोनों पोस्ट डायरेक्ट परमानेंट है। और बाकी देखिए ITI पास स्टूडेंट के लिए इसमें क्या होगा, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग पोस्ट में इसमें सबसे पहले आपका 2 साल का ट्रेनिंग चलेगा।
देखिए जैसे आपका 2 साल का ट्रेनिंग होगा, 2 साल का ट्रेनिंग में आपका मेडिकल फैसिलिटी, आपका आपके बीबी का, इसका बाद आपका डिपेंडेंट चिल्ड्रेन का आपको मिल जाएगा मेडिकल फैसिलिटी। ओके। इसका बाद मोड ऑफ सिलेक्शन का अगर बात करते हैं तो देखिए ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर S3, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट S1, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी S1। इस सब के लिए CBT टेस्ट होगा। CBT टेस्ट में जो आपका मार्क्स आएगा उसी का बेसिस पे स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट में आपको बुलाया जाएगा। ओके। और इसमें देखिए 1:3 रेशियो में स्किल टेस्ट में आपको बुलाया जाता है। जो भी आपका साथ कांटेक्ट होगा वो मेल या SMS के थ्रू सेल आपका साथ कांटेक्ट करेगा। इसका बाद देखिए आपका CBT रिटेन और स्किल टेस्ट ट्रेड टेस्ट आपका ऑल ओवर कंट्री में अलग अलग सिटी में ये होने वाला है। फिजिकल स्टैंडर्ड आप देख लीजिए, जैसे अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग S1, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट, इन सभी पोस्ट के लिए हाइट मिनिमम मेल के लिए 155 और फीमेल के लिए 143 और वेट मिनिमम देखिए मेल के लिए 45 kg और फीमेल के लिए 35 kg है। ओके। अगर एप्लीकेशन फ़ीस का बात करें तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर के लिए जैसे अनडिजर्व OBC EWS कैंडिडेट को 500 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी SC ST PWD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को 150 रुपीज़ पेमेंट करना है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए आपको पेमेंट करना है 300 रुपीज़। अनडिजर्व OBC और EWS स्टूडेंट को, बाकी SC ST PWD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ पेमेंट करना है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट के लिए 300 रुपीज़ पेमेंट करना है अनडिजर्व OBC और EWS को, और बाकी SC ST PWD एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। फी एक बार आपका डिडक्ट हो जाएगा तो वो आपका अकाउंट में रिफंड नहीं आएगा। इसका बाद फॉर्म फिलअप कैसे करना होगा, फॉर्म फिलअप एक्चुअली ऑफिशियल साइट पर शुरू हो गया। फॉर्म फिलअप करने का डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगा, इससे आप लोग इजीली फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और करेक्टली अपना फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यही था डिटेल डिस्कशन। फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट आप देख लीजिए 18 जनवरी 2024। इससे पहले आपको फॉर्म फिलअप कर लेना। फॉर्म फिलअप जब भी शुरू होता है उसका एटलीस्ट 3 से 4 दिन बाद ही आपको जल्दी फॉर्म को फिलअप कर लेना होता है। तो यही था आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।